नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 99वें अध्याय में आज का प्रसंग है महर्षि वशिष्ठ द्वारा वसुओं को शाप प्राप्त होने की कथा। शांतनु ने पूछा, देवी, ये आपो नाम के महात्मा कौन है और वसुओं का क्या अपराध था जिससे आपो के शाप से उन सबको मनुष्य योनि में आना पड़ा, और तुम्हारे दिए हुए इस पुत्र ने कौन सा कर्म किया है जिसके कारण यह मनुष्य लोक में निवास करेगा। जानवी, वसु तो समस्त लोकों के अधीश्वर हैं, वे कैसे मनुष्य लोक में उत्पन्न हुए, यह सब बात मुझे बताओ। वैशंपायन जी कहते हैं, नरशेष जन्मेजय अपने पति राजा शांतनु के इस प्रकार पूछने पर जहनु पुत्री गंगा देवी ने उनसे इस प्रकार कहा। गंगा बोली, भरत श्रेष्ठ, पूर्व काल में वरुण ने जिन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया था वे वशिष्ठ नामक मुनि ही आपव नाम से विख्यात हैं। गिरिराज मेरु के पार्श्व भाग में उनका पवित्र आश्रम है जो मृग और पक्षियों से भरा रहता है। सभी ऋतुओं में विकसित होने वाले फूल उस आश्रम की शोभा बढ़ाते हैं। भरतवंश शिरोमणि उस वन में स्वादिष्ट फल, मूल और जल की सुविधा थी। पुण्यवानों में श्रेष्ठ वरुण नंदन महर्षि वशिष्ठ उसी में तपस्या करते थे। महाराज दक्ष प्रजापति की पुत्री ने, जो देवी सुरभि नाम से विख्यात है, कश्यप जी के सहवास से एक गौ को जन्म दिया। वह गौ संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई थी तथा समस्त कामनाओं को देने वालों में श्रेष्ठ थी। वरुण पुत्र धर्मात्मा वशिष्ठ ने उस गौ को अपनी होम धेनु के रूप में प्राप्त किया। वह गौ मुनियों द्वारा सेवित उस पवित्र एवं रमणीय तापस वन में रहती हुई सब ओर से निर्भय होकर चरती थी। भरत श्रेष्ठ, एक दिन उस देवर्षि सेवित वन में पृथु आदि वसु तथा संपूर्ण देवता पधारे। वे अपनी स्त्रियों के साथ उस वन में चारों ओर विचरने तथा रमणीय पर्वतों और वनों में रमण करने लगे। इंद्र के समान पराक्रमी महीपाल उन वसुओं में एक की सुंदरी पत्नी ने उस वन में घूमते समय उस गौ को देखा। राजेंद्र, संपूर्ण कामनाओं को देने वालों में उत्तम नंदनी नाम वाली उस गाय को देखकर उसकी शील संपत्ति से वह वसु पत्नी आश्चर्यचकित हो उठी। वृषभ के समान विशाल नेत्रों वाले महाराज, उस देवी ने द्यो नामक वसु को वह शुभ गाय दिखाई जो भली भांति हृष्ट पुष्ट थी। दूध से भरे हुए उसके थन बड़े सुंदर थे, पूंछ और खुर भी बहुत अच्छे थे। वह सुंदर गाय सभी सद्गुणों से संपन्न और सर्वोत्तमशील स्वभाव से युक्त थी। पुरुवंश का आनंद बढ़ाने वाले सम्राट, इस प्रकार पूर्व काल में वसु का आनंद बढ़ाने वाली देवी ने अपने पति वसु को ऐसे सद्गुणों वाली गौ का दर्शन कराया। गजराज के समान पराक्रमी महाराज देव ने उस गाय को देखते ही उसके रूप और गुणों का वर्णन करते हुए अपनी पत्नी से कहा, यह कजरारे नेत्रों वाली उत्तम गौ दिव्य है, वरारोह है। यह उन वरुण नंदन महर्षि वशिष्ठ की गाय है जिनका यह उत्तम तपोवन है। सुमध्य में जो मनुष्य इसका स्वादिष्ट दूध पी लेगा वह 10,000 वर्षों तक जीवित रहेगा और उतने समय तक उसकी अवस्था स्थिर रहेगी। निपश्रेष्ठ सुंदर कटी प्रदेश और निर्दोष अंगों वाली वह देवी यह बात सुनकर अपने तेजस्वी पति से बोली, प्राणनाथ, मनुष्य लोक में एक राजकुमारी मेरी सखी है। उसका नाम है जितवती। वह सुंदर रूप और युवावस्था से सुशोभित है। सत्य प्रतिज्ञ बुद्धिमान राजश्री उसी नर की पुत्री है। रूप संपत्ति की दृष्टि से मनुष्य लोक में उसकी बड़ी ख्याति है। महाभाग, उसी के लिए बछड़े सहित यह गाय लेने की मेरी बड़ी इच्छा है। सुश्रेष्ठ, आप पुण्य की वृद्धि करने वाले हैं, इस गाय को शीघ्र ले आइए। मानद, जिससे इसका दूध पीकर मेरी वह सखी मनुष्य लोक में अकेले ही जरावस्था एवं रोग व्याधि से बची रहे। महाभाग, आप निंदा रहित हैं, मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। मेरे लिए किसी भी तरह इससे बढ़कर प्रिय अथवा प्रियतर वस्तु दूसरी नहीं है। उस देवी का यह वचन सुनकर उसका प्रिय करने की इच्छा से द्यो नाम वसु ने पृथु आदि अपने भाइयों की सहायता से उस गौ का अपहरण कर लिया। राजन, कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली पत्नी से प्रेरित होकर देव ने गौ का अपहरण तो कर लिया,
परंतु उस समय उन महर्षि वशिष्ठ की तीव्र तपस्या के प्रभाव की ओर वे दृष्टिपात नहीं कर सके और न ही सोच सके कि ऋषि के कोप से मेरा स्वर्ग से पतन हो जाएगा। कुछ समय के बाद वरुण नंदन वशिष्ठ जी फल मूल लेकर आश्रम पर आए, परंतु उस सुंदर कानन में उन्हें बछड़े सहित अपनी गाय नहीं दिखाई दी। तब तपोधन वशिष्ठ जी उस वन में गाय की खोज करने लगे, परंतु खोजने पर भी वे उदार बुद्धि महर्षि उस गाय को न पा सके। तब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा और यह जान गए कि वसुओं ने उसका अपहरण किया है। फिर तो वे क्रोध के वशीभूत हो गए और तत्काल वसुओं को शाप दे दिया। वसुओं ने सुंदर पूंछ वाली मेरी कामधेनु गाय का अपहरण किया है, इसलिए वे सबके सब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है। भरत इस प्रकार मुनिवर भगवान वशिष्ठ ने क्रोध के आवेश में आकर उन वसुओं को शाप दिया। उन्हें शाप देकर उन महाभाग महर्षि ने फिर तपस्या में ही मन लगाया। राजन, तपस्या के धनी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का प्रभाव बहुत बड़ा है, इसलिए उन्होंने क्रोध में भरकर देवता होने पर भी उन 8 वसुओं को शाप दे दिया। तदंतर हमें शाप मिला है, यह जानकर वे वसु पुनः महामना वशिष्ठ के आश्रम पर आए और उन महर्षि को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। नृपश्रेष्ठ महर्षि आपौ समस्त धर्मों के ज्ञान में निपुण थे। महाराज, उनको प्रसन्न करने की पूरी चेष्टा करने पर भी वे वसु और मुनिश्रेष्ठ से उनका कृपा प्रसाद ना पा सके। उस समय धर्मात्मा वशिष्ठ ने उनसे कहा, मैंने धर आदि तुम सभी वसुओं को शाप दे दिया है, परंतु तुम लोग तो प्रतिवर्ष एक एक करके सबके सब शाप से मुक्त हो जाओगे, किंतु यह द्यों जिसके कारण तुम सबको शाप मिला है, मनुष्य लोक में अपने कर्मानुसार दीर्घ काल तक निवास करेगा। मैंने क्रोध में आकर तुम लोगों से जो कुछ कहा है उसे असत्य नहीं करना चाहिए। ये महामनाद्यो मनुष्य लोक में संतान की उत्पत्ति नहीं करेंगे और धर्मात्मा तथा सब शास्त्रों में निपुण विद्वान होंगे। पिता के प्रिय एवं हित में तत्पर रहकर स्त्री संबंधी भोगों का परित्याग कर देंगे। उन सब वसुओं से ऐसी बात कहकर वे महर्षि वहां से चल दिए। तब वे सब वसु एकत्र होकर मेरे पास आए। राजन, उस समय उन्होंने मुझसे याचना की और मैंने उसे पूर्ण किया। उनकी याचना इस प्रकार थी, गंगे, हम ज्यों ज्यों जन्म लें तुम स्वयं हमें अपने जल में डाल देना। राज शिरोमणे, इस प्रकार उन शापग्रस्त वसुओं को इस मनुष्य लोक से मुक्त करने के लिए मैंने यथावत प्रयत्न किया है। भारत नृपश्रेष्ठ, यह एकमात्र देव ही महर्षि के शाप से दीर्घ काल तक मनुष्य लोक में निवास करेगा। राजन, मेरा यह पुत्र देवव्रत और गंगादत्त 2 नामों से विख्यात होगा। आपका बालक गुणों में आपसे भी बढ़कर होगा। आपका यह पुत्र अभी शिशु अवस्था में है, बड़ा होने पर फिर आपके पास आ जाएगा और आप जब मुझे बुलाएंगे तभी मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वे सब बातें बताकर गंगा देवी उस नवजात शिशु को साथ ले वहीं अंतर्ध्यान हो गई और अपने अभीष्ट स्थान को चली गई। उस बालक का नाम हुआ देवव्रत। कुछ लोग गांगेय भी कहते हैं। द्यू नाम वाले वसु शांतनु के पुत्र होकर गुणों में उनसे भी बढ़ गए। इधर शांतनु शोक से आतुर हो पुनः अपने नगर को लौट गए। शांतनु के उत्तम गुणों का मैं आगे चलकर वर्णन करूंगा। उन भरतवंशी महात्मा नरेश के महान सौभाग्य का भी मैं वर्णन करूंगा, जिनका उज्जवल इतिहास महाभारत नाम से विख्यात होगा। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में आपवो उपाख्यान विषयक 99वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि शांतनु के रूप, गुण और सदाचार की प्रशंसा, गंगा जी के द्वारा सुशिक्षित पुत्र की प्राप्ति तथा देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।